हमें सकारात्मक रहना चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना चाहिए। ये बात भी उन्होंने उस लेसन में की थी, राइट। तो वो हमने देखा था। हमारा कोर्स जो है 4, 5 और 8 है। ठीक है, आपको टाइम टेबल मिल गया है। तो अभी हमारा कोर्स बहुत बाकी है, आप जानते हैं। तो अभी हम फटाफट आगे चलते हैं। तो आज कोर्स हम जो मेरा है, 6 नहीं। बेटा टाइम टेबल देख लेना फिर से। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आज हम हमारा 5वां लेसन जो है, जो एक काव्य है, एक कविता है। कौन सी है? धरती की शान। धरती की शान। ओके, तो वो करने वाले हैं आज। गर्ल्स पूछू उतने फटाफट आंसर देना बेटा, क्योंकि हमें बहुत काम करना है और समय बहुत कम है, इसीलिए। ओके मैम। तो धरती की शान एक काव्य, एक गीत है। और उसके कवि जो हैं वो हैं पंडित भरत व्यास जी। और पंडित भरत व्यास जी हैं, उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 को राजस्थान के एक गांव में हुआ था। और अ, इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य जो है वो सारे सजीवों में उसे ही एक बुद्धि मिली है, तो उसे सबसे बुद्धिमान बताया है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और मेहनत के आधार पर जल, स्थल, स्थल यानी धरती, और आकाश पर कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ये बात भी इस कविता में हमें बताई गई है। और मनुष्य जो है वो प्रकृति को भी बहुत हद तक अपने अनुकूल बना सका है। ये बात भी इस काव्य में हम सीखेंगे। और इसके साथ मनुष्य कई सारे असंभव काम भी आज कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। वही भाव जो है वो इस कविता में हमें सीखना है, हमें बताया गया है। ठीक है, तो हम कविता पर ही सीधा चलते हैं। धरती की शान, शान यानी गौरव, शान यानी गौरव। ठीक है। और एक बात कि इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं कविता में ही आपको साथ साथ करवा रही हूँ आज, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए आप लोग खास कविता में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान है। हाँ, जितना काव्य आसान है ना, उससे ज्यादा इसके क्वेश्चन आंसर आसान है। बॉयज को तो मुझे एक भी आंसर बताना नहीं पड़ा, खुद मैंने कविता के साथ साथ उन्हें क्वेश्चन किए, तो उन्होंने साथ साथ सारे आंसर दिए कविता को देख देख के। इसलिए मुझे आज बहुत मजा आया बॉयज के क्लास में, और एक भी आंसर मुझे नहीं देना पड़ा। तो गर्ल्स का तो ऐसा ही होगा। बॉयज अगर कर सकते हैं तो मेरी गर्ल्स तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है ना गर्ल्स? हो ना आप स्मार्ट? यस मैम। हाँ मैम। तो आप अच्छे से कर लोगे, है ना? यस मैम। हाँ मैम कर यस लेंगे। मैम, कर लेंगे हम सब। ओके, तो आपको सिर्फ कविता समझनी है और क्वेश्चन जो करूं वो करने हैं। ठीक है, वो ही क्वेश्चन हम परीक्षा में उसी में से पूछेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन इस कविता में नहीं निकल सकते, इसीलिए। ठीक है, चलिए। तो अब हम सीधा कविता पर आते हैं। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ कवि ने मनुष्य को महान कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सारे सजीव हैं, इतने सारे सजीव, प्राणी, फिर पक्षी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु, कितने सारे सजीव हैं इस धरती पर। और इस सब सजीवों में मनुष्य जो है ना, वही एक बुद्धिमान है। देखिए मनुष्य सारे अपने काम जो हैं वो खुद कर सकता है, उसे किसी से करवाने नहीं पड़ते, वो सारे अपने काम खुद ही कर लेता है। तो मनुष्य को महान कहा है। ठीक है। धरती की शान, तू भारत की संतान, यहाँ किसको धरती की शान कहा है कवि ने?
मनुष्य को। हाँ, मनुष्य को। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। वेरी गुड। और अगर मैं ऐसे पूछूं कि मनुष्य किसकी शान है? धरती की। धरती हाँ, की। मनुष्य धरती की शान है। और मनुष्य किसकी संतान है? भारत की। हाँ, भारत। मनुष्य जो है वो भारत की संतान है। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसे खाली जगह के रूप में भी ऐसे ही किया जाता है। देखिए, अब दूसरे में मैं खाली जगह बनाकर दिखाती हूँ आपको कि तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। क्या बंद है? तूफान। 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 तो मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। अब तूफान क्यों बंद है? उसका मतलब ये होता है कि मनुष्य कोई भी काम हो वो आसानी से कर सकता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वह कैसा भी काम हो वो कर सकता है। वो सबसे ताकतवर है। इसीलिए ऐसा कहा है कि हे मनुष्य, तू इस धरती की शान है। शान मतलब गौरव है। तू भारत की संतान है और तू कोई भी काम कर सकता है। इसीलिए तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तू बड़ा ही महान है। ऐसा मनुष्य को कहा है। इतना समझ में आया? हाँ मैम। यस मैम। हम्म, अब इसके आगे चलते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। वो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। और मनुष्य माटी से अमृत निचोड़ सकता है। आप देखिए, इसका मतलब क्या है? पहले देखिए, जब इतने सारा विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य का जब इस धरती पर आदिवासी आदि मानव के रूप में जाना जाता था ना, मनुष्य ऐसे ही जिंदगी जीता था आदि मानव के रूप में। तो उस समय तो क्या था, जंगल ही जंगल थे, पर्वत ही पर्वत थे। मनुष्य को ऐसे घर बनाकर रहना ऐसा कुछ आता नहीं था उस समय। तो मनुष्य ने फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और फिर उसने पर्वत पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए, अ, घर बनाए, रहने लायक जगह बनाई, है ना। इसीलिए कहा है कि मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है। पहले तो वो अपने हाथ से ही कर लेता था, कुल्हाड़ी से ऐसे, है ना। पर अब तो उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है। आपने देखी है ना, बड़ी बड़ी मशीनें जो पर्वतों को भी तोड़ सकती है, पत्थरों को भी तोड़ सकती है। देखिए ना ऐसी मशीनें बड़ी बड़ी। हाँ हाँ मैम मैम। देखिए। हम्म। तो इस प्रकार मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह पर्वत पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। वह चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। अब नदियों के मुख को कैसे मोड़ सकता है? कैसे मोड़ सकता है? देखिए चित्र में है। बोलो बेटा, नदियों के मुख को कैसे मोड़ सकता है? मचोड़। हाँ, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, तो बोलो कुछ। चित्र में ही है उसका आंसर। अरे क्या बात है, गर्ल्स को आंसर नहीं पता, बॉयज ने तुरंत दे दिया था। देखिए, बंध बनाकर आपको दिख रहा है कि ये नदियों पर बंध है। आपने बंध देखे हैं ना, कैसे होते हैं? यस मैम देखे हैं। हाँ मैम। हाँ, तो बंध बना देता है या उसके प्रवाह को मोड़ सकता है इस प्रकार। तो वो कैसे? अब देखिए, नदियों से पानी ज्यादा हो जाए तो वो तो ऐसे ही बह जाता है। तो मनुष्य ने क्या किया, उसके ऊपर बंध बना दिए इस प्रकार। फिर जब चाहे वो पानी का संग्रह करता है, फिर जब चाहे
वह दरवाजे खोलकर ऐसे पानी को छोड़ सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य ने नदियों के मुख को बदल दिया है। अब देखिए, नदी सीधी जा रही है और हम अगर उसमें बीच में बहुत सारे पत्थर, बड़े बड़े या कुछ ऐसा भारी सामान रख दे, तो पानी इधर से उधर नहीं जाएगा। तो किधर जाएगा पानी? किधर जाएगा गर्ल्स पानी? आप सुन रहे हैं गर्ल्स? हाँ मैम। यस। यस मैम। तो आंसर तो दीजिए। यस मैम। यस मैम वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे, बहन ने जो प्रश्न पूछा उसका आंसर चाहिए बेटा। अगर नदी सीधी जा रही है, हाँ, और उसमें हम बीच में पत्थर रख दे, तो नदी का पानी सीधा तो नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा नदी का पानी? मैम टेढ़ा मतलब। दोनों साइड में जाएगा ना। हाँ, अगर पानी सीधा जा रहा है और हम रास्ता बंद कर दे, बीच में कुछ रख दे पत्थर वगैरह, तो पानी सीधा नहीं जाएगा और हमारी दाहिनी और बाहिनी साइड चला जाएगा ना। तो इस प्रकार मनुष्य नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है। मनुष्य मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। आज मिट्टी से हम, हमारे लिए अमृत, मनुष्य के जीने के लिए क्या जरूरी है? जल और अन्न, है ना। तो आज मनुष्य धरती से खेती करके अन्न निकाल सकता है। धरती से हम पानी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम अन्न और पानी जो है वो धरती से निकाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए मनुष्य माटी से अमृत निचोड़ सकता है, ऐसा कहा गया है। आया समझ में? हाँ मैम। हम्म। हाँ कितने मैम। सारे खनिज तत्व है, वो निकाल कर उसका उपयोग करते हैं हम, पेट्रोल वगैरह, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। ये सारी चीजें, अन्न और जल, मनुष्य के जीने का साधन है, इसलिए वही उसके लिए तो अमृत समान है। फिर तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अगर मनुष्य चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। अब धरती और आकाश को कैसे जोड़ सकता है? मैम धरती। प्लेन जो होता है वो धरती पर उठ के आकाश पे जाता है ना। वेरी गुड, प्लेन से, वेरी गुड। चलो, एक गर्ल्स ने तो सारी गर्ल्स की तरफ से इज्जत रख ली। चलो, नहीं तो ऐसा लगता कि बॉयज को ही आंसर आए, सारे गर्ल्स को नहीं आए। बॉयज फटाफट आंसर दे रहे थे, हाँ गर्ल्स। तो आज धरती और आकाश के बीच का अंतर जो है वो दूर कर दिया है। पहले के समय में धरती और आकाश, धरती से ऊपर देखो तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम आकाश तक पहुंच सकते हैं। आज तो प्लेन में बैठकर आराम से हम आकाश में, आकाश मार्ग से किसी और शहर में भी जा सकते हैं। मैम अभी तो इन चांद पर भी जा सकते हैं। हाँ, अभी तो हम मनुष्य जो है उसने इतनी प्रगति कर ली है कि वो अंतरिक्ष तक, चांद तक भी जा सकता है। तो आज उसने धरती और आकाश के बीच, अंबर यानी आकाश समानार्थी है, तो उसके बीच का अंतर जो है वो कम कर दिया है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य को अमरता का वरदान मिला है। अमरता यानी लंबे आयु का वरदान मिला है कि मनुष्य ही एक ऐसा सजीव है जो बहुत समय तक जी सकता है, और इसीलिए उसे, उसकी आत्मा में ईश्वर का वास होता है। देखिए, हमें सिखाया गया है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें सिखाई जाती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, जो अल्लाह बैठा है, वो सब सुन रहा है, वो सब समझ रहा है ना, सब देख रहा है। इसीलिए मनुष्य को ये सीख हमेशा मिलती है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए या उसे किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ अगर हम प्रश्न बनाए तो हम प्रश्न बना सकते हैं कि मनुष्य की आत्मा में किसका वास है?
चलिए बताइए। मनुष्य की भगवान का। आत्मा में भगवान का वास है। वेरी गुड। फिर अगर मैम, मैं ऐसा, हाँ, उसके प्राण कैसे अमर हो गए? उसे लंबा आयुष्य मिला है। सारे सजीव जो है ना धरती पर, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा है जो लंबा आयुष्य उसे मिला है, यानी वो लंबे समय तक जी सकता है। ओके, चलिए अब बताइए। अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान, तो क्या आएगा उसमें? प्राण। प्राण। हाँ, अमर प्राण। तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। ओके। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? आकाश को। आकाश को। अंबर को। अंबर को जोड़ सकता है। वेरी गुड। और उसके बाद बताइए, मनुष्य माटी से क्या निचोड़ सकता है? अमृत। अमरूद। हम्म अमृत। हम्म फिर तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। प्रवाह। मुख को। मुख को। मुक्त। बेटा कविता की मुक्त पंक्ति ही को। पूछी है, तो उसी का आंसर हमें लिखना पड़ता है, ठीक है? फिर आप प्रवाह या पानी या ऐसा शब्द नहीं लग सकते, क्योंकि पंक्ति ही खाली जगह में पूछी है, इसलिए। ओके, चलिए, तो इतना याद रहा। देखो, है ना क्वेश्चन आसान इसके? यस मैम। हम्म हाँ। अगर हमें समय नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे, तो आपको यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने हैं। आप अपने आप भी काव्य देखोगे तो क्वेश्चन याद आ जाएंगे आपको, ठीक है? ओके, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ ज्वाल यानी अग्नि की जो ज्वालाएं होती है ना, लपटे, उसे ज्वाल कहते हैं। भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, भूचाल यानी भूकंप। भूकंप। फिर महाकाल यानी अ, शिव का जो क्रोधायमान रूप है ना, उसे महाकाल रूप कहा गया है। भगवान शंकर का महाकाय रूप है जो क्रोधायमान रूप, उसे महाकाल का रूप कहा गया है। हिमगिरी यानी हिमालय। क्या? हिमगिरी यानी, हिमालय। हिमालय। हाँ, पाल हिमालय। यानी, पाल यानी कपाल। हमारा जो कपाल है ना आंखों के ऊपर, उसे भाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है? फिर उसके बाद भ्रुकुटी यानी हमारी आईब्रोज जो है ना, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। भौहें, भौहें, भ्रुकुटी। ओके। फिर तांडव, शिव जब, भगवान शंकर जब क्रोधायमान होते हैं ना, तब जो नृत्य करते हैं ना, उसे तांडव नृत्य कहते हैं। फिर नीच, नीच यानी खुद, अपना, नीच यानी अपना। और आह्वान, आह्वान यानी चुनौती, ललकारना, चुनौती देना, ठीक है? तो अब समझ लेते हैं कि नैनों में ज्वाल, कवि कहते हैं कि मनुष्य की आंखों में ज्वालामुखी है। जब वो क्रोधित हो जाता है ना, तो उसकी आंखों में ज्वालामुखी रहता है। अब देखिए, कोई मनुष्य जब भी क्रोधित हो ना, आप या मैं कोई भी, तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है? हमारी आंखों में दिखाई देता है। हाँ, हमारी आंखें एकदम लाल हो जाती है, आंखों से ही पता चल जाता है कि क्रोध में है ना? फिर तेरी गति में भूचाल यानी भूकंप है। मनुष्य अगर कुछ ठान ले कि मुझे ये काम करना ही है, और वह निकल पड़े, तो वह अपना काम करके ही रहता है। तो वो अपना काम किसी भी प्रकार भी कर लेता है, वो कुछ भी बदल सकता है। तो वह भूकंप ला सकता है, यानी वो कुछ भी बदल सकता है दुनिया में। तेरी छाती में छिपा महाकाल, मनुष्य की छाती के अंदर शिव का जो क्रोधायमान रूप है ना, ऐसा क्रोधायमान रूप मनुष्य की छाती में भी छिपा है। वो हम बार बार निकालते नहीं है, बार बार क्रोध नहीं करते, पर हमारे अंदर
उतना क्रोध भरा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। पृथ्वी के लाल यानी इस धरती के पुत्र, तेरा हिमालय जितना ऊंचा दर्जा है। मनुष्य का दर्जा जो है ना, वो हिमालय जितना है। इसलिए कहा है कि हिमालय जितना ऊंचे दर्जे का तेरा दिमाग है। मनुष्य के पास हिमालय जितना ऊंचे दर्जे का दिमाग है। उन हिमालय की चोटी कितनी ऊंची होती है, तो मनुष्य का दिमाग है ना, वो भी इतना ज्यादा तेज है, इतना ऊंचा सोच सकता है। इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, यस मैम। ओके। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल। देखिए, जब मनुष्य क्रोधायमान होता है ना, तो उसकी आंखों के साथ साथ आप देखिए उसकी भौहें भी तिरछी हो जाती है, यानी हमारे आईब्रोज जो है ना, वो भी ऐसी आड़ी टेढ़ी होने लगती है, तिरछी हो जाती है ना। तो उसमें तांडव का ताल है। तांडव यानी भगवान शंकर जब क्रोधायमान होकर नृत्य करते हैं ना, तो उसे तांडव नृत्य कहते हैं। तो वो कुछ भी बदल सकता है संसार में, भूकंप ला सकता है। तो मनुष्य भी जब अति क्रोधायमान हो जाए और अपनी भौहें जो है, यानी अपनी आईब्रोज जो है, वो अगर तिरछी कर दे, तो वह तांडव ला सकता है, दुनिया में तूफान ला सकता है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। मनुष्य को खुद को पहचानना है। निज यानी खुद को, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति भरी हुई है, इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानो, ऐसा कवि ने कहा है। तेरी वाणी में युग का आह्वान। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह आने वाले समय को, युग को चुनौती भी दे सकता है। इतना समझ में आया? यस हाँ मैम। मैम। यस ओके, मैम। तो क्वेश्चन आंसर कर ले इसके, और खाली जगह भी, ठीक है? ओके, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। रुक भ्रुकुटी। वेरी गुड, रुकोटी। रुकुटी। वेरी गुड। ओके, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? क्या बोलो। मैम? अपने आप को नीच। शक्ति। शक्ति। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? शक्ति पहचानने के लिए। किसकी शक्ति पहचानने के लिए? अपनी। हाँ, तो ऐसा पूरा लिखना है ना बेटा। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। क्लियर किया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। महाकाल, महाकाल कहाँ छिपा है? लिखा है साथ में। नहीं बेटा, अभी याद रख लो। छाती में छिपा है। महाकाल कहाँ छिपा हेलो। है? छिपा है, छाती छाती में में। छिपा है। महा छाती में। बेटा, छाती में। आप क्वेश्चन आंसर में ऐसे छोटा तो नहीं लिख सकते ना, तो कैसे लिखना होगा? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है, ऐसे समझे? यस मैम। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। ओके, पृथ्वी के लाल तेरा खाली जगह सा बाल। हिमगिरी। हिमगिरी। हाँ, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। फातिमा देखो, इतने आसान है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। एक एक पंक्ति में आपने देखा ना कितने सवाल निकलते हैं, कितनी खाली जगह निकलती है। तो सिर्फ आप काव्य अच्छे से पढ़ोगे ना, तो भी आपको इसी में से सारे क्वेश्चन आंसर खाली जगह मिल जाएंगे। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। देखो, अभी आपने ही सारे आंसर दिए ना, अब आप ट्रैक पे आ गए अच्छे से। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अब आप अच्छे से फिर से करने लगे। मुझे वही वाली गर्ल्स मिल गई जो आंसर देती है। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। यस हाँ मैम। मैम। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर कहा है। धीर यानी धीरजवान।
तो मनुष्य जो है ना वो धरती के जितनी उसमें धीरजता है। अब देखिए हमारी धरती माता है ना वो कितनी धैर्यवान है। हमने देखा ना हम उस पे कितना कचरा डालते हैं, कितने सारे लोग उस पर दिन रात चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, फिर बड़े बड़े मशीन चलाते हैं, बड़े बड़े वाहन चलाते हैं, कहीं भी हम गड्ढा खोद देते हैं, कभी कभी तो हम वो गड्ढा बंद भी नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं। तो हम इस धरती पर कितना कुछ अत्याचार करते हैं, उसे कितनी चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हमारी धरती माता जो है वो धैर्य रखकर बैठी है ना। वो बार बार हमें सजा नहीं देती, पर बहुत हो जाए ना बहुत ज्यादा तब वो क्रोधायमान होती है। तब क्या होता है, भूकंप आता है, पूर आता है ना। तो तब धरती जो है वो क्रोधायमान होती है। बाकी तो धरती में कितनी धीरज है, वो कितना सहन करती है। तो मनुष्य भी उतना ही धैर्यवान है। वो लंबे समय तक क्रोध नहीं करता, उसमें सहन शक्ति बहुत है। अग्नि सा वीर, आग देखिए ना आपने, आग आग हाँ जल मैम रही हो, देखिए। यस मैम। आग जल रही हो तो हम उसमें आसानी से हाथ नहीं डाल सकते, है ना। आग हो और आपसे कोई कहे कि इसमें हाथ डाल दो, तो आप डाल दोगे तुरंत? नहीं। नहीं। नहीं डाल सकते। नहीं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हम जल जाएंगे इसलिए। तो अग्नि में इतनी ताकत है, वो इतने वीर है, तो मनुष्य भी इतना वीर है, ताकतवर है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, काल यानी समय। मनुष्य समय को भी रोक सकता है। आज देखिए मनुष्य ने टेक्नोलॉजी बना ली, तो वो 2-3 दिन का काम एक दिन में या 1-2 घंटे में कर लेता है ना। तो आज वह समय के साथ चलता है और कितना सारा काम वो बहुत सारे कम समय में कर लेता है। तो वो समय को भी आज थाम सकता है, बदल सकता है। अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वो दुनिया में होने वाले पाप को भी रोक सकता है। और मनुष्य जो पशु जैसे हो गए ना, उसे भी वह फिर से इंसान जैसा बना सकता है। अगर इंसान होता तो वो दूसरों को मारना या दूसरों को तकलीफ देना ऐसे कार्य नहीं करता, वो तो पशु करते हैं। इसलिए कई सारे मनुष्य ऐसे हैं जो पशु जैसे हो गए, इंसान होते हुए भी पशु जैसे कार्य करते हैं। तो अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वह दुनिया में हो रहे पाप को रोक सकता है, गलत कामों को रोक सकता है, और जो पशु जैसे मनुष्य बन गए हैं उन्हें इंसान भी बना सकता है। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान। तो मनुष्य जो है ना उसमें गुरु जितनी बुद्धिमत्ता है। पवन जितना गतिमान, गतिमान यानी तेज है। पवन की स्पीड कितनी होती है, अब मनुष्य काम ठान लेना तो निकल पड़े ना, तो वो भी स्पीड से काम कर लेता है, कोई भी। तो पवन जितना गतिमान है तू, तेरी नब्जें भी ऊंची उड़ान है। अभी हमने बात की ना, किसी ने बताया ना कि आज लोग चंद्र पर जा पहुंचे हैं। तो आज नभ यानी आकाश, नभ यानी आकाश, क्या होता है? आकाश। हाँ। आकाश। तो मनुष्य की उड़ान जो है ना वो आकाश से भी ऊंची हो गई है। इसीलिए आज वो अंतरिक्ष में जहाँ पहुंचा है, चांद पर जा पहुंचा है, इसलिए कहा है कि तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। यानी मनुष्य आकाश से भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को बड़ा महान कहा है, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर सकता है। क्लियर? यस मैम। हाँ मैम। समझ में आ गया ना? हाँ मैम। यस मैम। ओके, यहाँ हमारा ये काव्य पूरा हुआ, ठीक है। अब हम जो हैं वो थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। थोड़ा 5 मिनट में आपका ज्यादा लूंगी समय, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आंसर हमारे आज हो जाए बेटा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, और एग्जाम नजदीक है। हाँ मैम। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। मैं सारे टिक कर दूं ना, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपके पास आंसर भी हो जाए। ओके। ओके। तो हम फोर्थ लेसन के क्वेश्चन कर रहे हैं। देश के नाम संदेश।
ओके, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है गर्ल्स, बताइए। आपको ही आंसर देना है। हाँ, सिंगापुर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है सिंगापुर। ओके, फिर यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते, कहाँ? पेरिस। गर्ल्स आप लोग हैं? यस यस मैम। सारा, अनीशा, इकरा, कहाँ गए सब? मैम यहाँ यहाँ पे है। फातिमा, सब है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, चलो बेटा आंसर दो। यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। बी वॉशिंगटन। वॉशिंगटन। हाँ, किसने दिया आंसर? मिस बुशरा। बुशरा, है ना? हाँ, देखा, मैंने कहा ना, बुशरा ही होगी। बुशरा ने सारे क्लास की जिम्मेदारी ली है कि वही आंसर दे सारे। हाँ, बाकी सब गर्ल्स होती है। चलो, बुशरा दे रही है ना आंसर, चलेगा, हम ना दे तो आप वाशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। देखिए, बुशरा आंसर देगी ना बेटा, तो बुशरा का ही लन होगा। हाँ, क्लास की जिम्मेदारी तो हो जाएगी, पर बुशरा का ही लन होगा और बुशरा को ही मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर आप लोग सोच लीजिए अपना। चलिए, मैम मैं रमजान के अनीशा बोलूं? रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते, बोलो अनीशा। दुबई में। हाँ, दुबई में। चलिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो बहुत ही आसान थे। जितने क्वेश्चन आंसर हो उतने मैं आपको करवा ही दूंगी गर्ल्स, ठीक है? पर इस बार बहुत समय कम है हमारे पास, ओके मैम। इसलिए थोड़ा आप स्पीड रखोगे ना मेरे साथ, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, कहाँ आप पान की ओके मैम। एक मिनट, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? मैम मैं इंशिया बोलूं? हाँ, इंचिया बोलो ना बेटा। टोक्यो। वेरी गुड, देखो सबको आता है। हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? मैम मैं बोलूं बुशरा? हाँ, बोलो बेटा। सी बॉस्टन में। वेरी गुड, बोस्टन में। हम जाली प्रमाण पत्र बोस्टन में नहीं खरीद सकते। वेरी गुड, चलिए, हो गया ये। यस मैम। यस मैम। यस मैम, हो गया है। चलिए, अब आगे। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है, क्या आएगा आंसर? हाँ, बोलो ना बेटे। निकम्मी। बोलूं? हाँ, एक निकम्मी, वेरी गुड। हमारी सरकार, लोग कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। देखिए, इसके आंसर मैं टिक नहीं करूंगी, मुझे भी देखना है कि आपको कितने याद रहते हैं। तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लोगे और इसके आंसर फिलअप करके आप होमवर्क में भेजोगे। वैसे तो ये सब कुछ आज लिखना है, जो भी करवाया क्वेश्चन आंसर, वो अभी जो करवा रही हूँ वो। लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। मैम मैं बोलूं? हाँ, बोलो बोलो। कानून। हाँ, कानून। लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। देखिए, मैं इसके आंसर नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आंसर टिक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आंसर तो दे रही हूँ, इसलिए आपको लिखने ही है ये सारे। लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका। नगर पालिका। नगरपालिका। वेरी गुड, वेरी गुड, नगर पालिका। खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। टिनाइकर। हाँ, तिनाईकर साहब, वेरी गुड। डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम, यहाँ हमें कलाम ही दिया है, इसलिए हम डॉक्टर कलाम ही लिखेंगे। ओके, डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। किरण के गांव का नाम क्या था? मैसपुरा।
पूरा। मेसपुरा। ओके, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अब इसके आंसर आपको याद है, ठीक है? आप अपने आप ही फिलअप करोगे। अगर ना आए तो भी आंसर तो मुझे पूछोगे, पर मुझे नहीं लगता कि अब आपको जरूरत पड़े। नहीं पड़ेगी ना जरूरत? नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, चलिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है फातिमा? यह ये पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। ओके, मैंने लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन कुछ दिए थे आपको, है ना? इसमें ये क्वेश्चन भी था कि यह पत्र किसके किसने लिखा है, तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। ओके, फिर उसके बाद है पत्र लिखने वाले का पता। तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में जो था ना, वही लिखना है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर और जिला बनासकांठा। ओके। तो मैम आपने ये जो दिखाया है वो ही लिखने का है ना? हाँ, वही जो टेक्स्ट बुक में हमें दिया है वही है ये, तो हमें वही लिखना है, दूसरा कोई एड्रेस नहीं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, चलिए। पत्र में क्या वर्णन है? इंशिया पढ़ो तो। पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अपने कर्तव्य वो नहीं निभाते ना, उसकी लापरवाही, और सरकार के प्रति जो उनकी शिकायत है, उनका वर्णन इस पत्र में किया गया है। ओके। पत्र के अंत में मैम किरण ने अनीता मैं हर्ष पढ़ूं? के एक मिनट में सबके नाम लूंगी बेटा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? इकरा। इकरा, पढ़ो ना बेटा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। चलिए, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? ये सवाल भी मैंने आपको दिया था, तो क्या संबंध है? मित्रता का। क्या संबंध है? मित्रता का। चलो अनीशा, नगर वासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? अनीशा, यस मैम। पढ़ो ना बेटा। पत्र लिखने वाला हर्ष अरे, का मित्र है। मैंने दूसरा सवाल किया, कहाँ ध्यान है आपका? मैम फोन आ गया था इसलिए। वासियों को नगर पालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। नगर वासियों को नगर पालिका से शिकायत है कि वह कचरा नहीं उठाते। आया समझ में? याद रहा ना? यस मैम। यस मैम। अब भी याद रह जाना चाहिए आपको, ठीक है? ताकि दोबारा पढ़ो तब आपको इसके आंसर आते ही हो, इसलिए मैं ऐसे ही करवा रही हूँ कि अभी याद रह जाए आपको। चलिए, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? बुशरा पढ़ो। हाँ मैम। अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। अपने एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। ओके सारा, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? पठान सारा। नहीं है पठान सारा? नहीं मैम, बोलो सैयद सारा। हाँ मैम। चलो, तो आप पढ़ो। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। हमारी सोच कैसी है? सकारात्मक न होकर कैसी है? नकारात्मक। हम्म,
हाँ, नकारात्मक है। वेरी गुड। चलिए, आप कौन बाकी है वो पढ़ेंगे। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? मिस मेरी बारी आ गई, फिर से पढ़ूं? मैम नहीं मेरी बेटा, बारी बाकी है। जिनकी, मैंने यही कहा कि जिनकी बारी बाकी है वही। चलो पढ़ो बेटा, कौन, नाम बताओ। ताहिरा, रोल नंबर 20। ओके ताहिरा, पढ़ो चलो। हमारे देशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय। प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि हम वहाँ प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। ओके। दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? मैम मैं बोलूं इंसिया? ओके, बाकी नहीं ना कोई और? नहीं मैम, कोई ओके। बाकी नहीं अब। ओके इंशिया, पढ़ो। दहेज का विरोध करने वाला ये सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना गर्ल्स आप? हाँ मैम। यस मैम। ओके फातिमा, चलो लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ दो। ओके मैम। डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अल्पहार की है? डॉक्टर कलाम एक ने मिनट फातिमा, स्लो, धीमे, सही पढ़ो, फिर से पढ़ो प्रश्न। जल्दी क्या है तुम्हें? डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की हाँ है? हाँ, डॉक्टर अब ठीक है। डॉक्टर कलाम ने अपनी ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। हम्म भारतवासियों से क्या अपील की है ईमेल द्वारा? तो कलाम जी ने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्लियर? यस मैम। यस ओके। मैम। ओके, तो चौथा जो हमारा लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर अभी हमने कर लिए। उसकी एलक्यू जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी तो आपकी एग्जाम में हम एलक्यू नहीं पूछने वाले है ना। तो इसके लिए अभी जितना जरूरी है, हमारे पास कम समय है, इसलिए जितना जरूरी है उतना हम कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है मैम। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ओके वैसे तो पांचवे लेसन के क्वेश्चन आंसर अभी करवा ही दिए, पर फिर भी मैं आपको पांचवे लेसन के क्वेश्चन आंसर और जो व्याकरण है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? मैम।